बच्चों के पास अपने बचपन के लिए टाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बच्चों के पास अपने बचपन के लिए टाइम नहीं है आजकल। तो आखिर ये बच्चे दिन भर करते क्या हैं? कहाँ जाती है इनका टाइम? दोस्तों, अगर इन सब सवालों का जवाब आपको चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जना, हेल्थ एंड पेरेंटिंग कोच, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब सोचते हैं बच्चों का जो जिंदगी है वो बहुत आसान, सरल और स्ट्रेस फ्री होता है। क्या असल जिंदगी में ये सही है? क्या बच्चों की जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है? नहीं दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। पहले तो ये बात सही थी, लेकिन आजकल जो बच्चों की जिंदगी है वो धीरे धीरे स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी बहुत सारा बर्डन होता है, जिसको हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। वो बर्डन पेरेंट्स का हो या टीचर का हो, लेकिन वो बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आजकल के जो बच्चे हैं उसको झेल नहीं पाते हैं, जिसके लिए उनको डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होना पड़ता है, और इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। दोस्तों, इन सब के पीछे कारण क्या है? एक्चुअल रीजन क्या है? वो है पेरेंट्स की कंपटीशन। आजकल के पेरेंट्स ओवर एम्बिशियस हो गए हैं। उनका एक्सपेक्टेशन बच्चों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल की जो कंपटीशन है वो बच्चों के बीच में नहीं है, वो पेरेंट्स के बीच में आ गई है। और हर कोई पेरेंट को अपने बच्चे का परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए, चाहे वो एकेडमिक्स में हो या स्पोर्ट्स में हो या ड्राइंग में हो या फिर म्यूजिक में हो या डांसिंग में हो। हर किसी डोमेन में उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, और हर बच्चे का परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। तो सोचिए, हर कोई बेस्ट कैसे करेगा? और ये बेस्ट करने के चक्कर में अगर एक दो बच्चा बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो बाकी का जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। आजकल अगर कोई पार्टी होता है या कोई गैदरिंग होता है तो आप देखिएगा, वहाँ जो पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं उनके बीच एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। बातों बातों में कंपटीशन चलता है कि मेरा बच्चा इसमें टॉप किया है, उसका बच्चा इसमें टॉप किया है। तो ये जो होता है ना, बच्चों के बीच जो कंपटीशन होता था, आज ये पेरेंट्स के बीच आ गई है। बच्चों को लेके पेरेंट्स अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और उनके परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बच्चे को परफॉर्मेंस के ऊपर जो टारगेट दिया जाता है उसी से उनका डिप्रेशन डेवलप होता है। दोस्तों सोचिए, बच्चों का बेस्ट पार्ट क्या होता है? जो चाइल्डहुड होता है, बच्चों की जिंदगी के जीने का जो तरीका होता है, उसमें बेस्ट चीज क्या होता है? खेल। अल्टीमेटली खेल ही बेस्ट पार्ट होता है। पहले जब हम बच्चे थे, हमारे बचपन में बचपन को हम एंजॉय करते थे, मतलब खेल कूद करके अपना बचपन हम गुजारते थे। लेकिन आजकल बच्चों की जिंदगी में एक बड़ी सी चेंज आ गई है। दोस्तों, आजकल बच्चों को मैदान पे बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्ले टाइम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। जो घंटों की होना चाहिए वो कुछ मिनटों में हो गया है, और वो भी स्ट्रक्चर्ड प्ले, नॉट फ्री प्ले। जो कि बच्चों को फ्री प्ले का टाइम मिलना चाहिए, वो अभी स्ट्रक्चर्ड प्ले हो गया है, जिससे भी बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। बच्चों का जो इनोसेंस और क्यूरियोसिटी होता है वो डैमेज होता है, जो कि अल्टीमेटली लीड करता है स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ। तो दोस्तों, अब सवाल है, अगर हमारा बच्चा डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है या फिर एंजाइटी में है, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? उसका साइन एंड सिम्टम क्या है? ये बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं और सरल होते हैं। वो अपने जो स्वभाव है, अपना जो सिम्टम है, उसको छुपाते नहीं। जहाँ तक बच्चों की सवाल है, वो उनका साइन एंड सिम्टम वो खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। बाकी रहा पेरेंट्स और टीचर्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझने का, वही पार्ट बाकी रह गया। अगर हम सही से पकड़ लिए उनका साइन एंड सिम्टम को, तो उनको मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं कौन सा सिम्टम और साइन को देख के हमें बच्चों का डिप्रेशन और एंजाइटी का पता चलेगा। पहले तो बात है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसका हैबिट धीरे धीरे बदलना चाहिए। लेकिन जब बच्चा डिप्रेशन में होगा और स्ट्रेस में होगा, तब क्या होता है, बच्चे अपने जो बचपन का जो हैबिट्स है उसको दोहराता है।
जैसे कि बेड पे पेशाब करना, जोर जोर से चीख के चिल्ला के रोना, ये सब बच्चा जब छोटा था, अब जब छोटा होता है बच्चा, ये सब साइन प्रोड्यूस करता है। लेकिन बच्चा जब स्ट्रेस में होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होने के बावजूद भी वो बच्चों जैसा हरकत करता है और उसी तरह का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। और कई कई केस में बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो ओवर रिएक्टिव होता है, झूठ बोलने लगता है। और ऐसे भी केसेस है जहाँ बच्चा खामोश हो जाता है, अगर कुछ बोले तो ठीक से सही से रिएक्ट नहीं करता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जितना होना चाहिए उससे कई कम होता है। बच्चों का जो एंथुसियाज्म होता है, जो स्पिरिट होता है, जब वो स्ट्रेस में आते हैं या डिप्रेशन में आते हैं, वो स्पिरिट कम होने लगता है। बच्चे साइलेंट बन जाते हैं और कभी कभी सही से खाना भी नहीं खाते। और उस वक्त हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उनको खिलाते हैं। अगर खाता है तो सही, अगर नहीं खाता है तो उसके ऊपर फिर ठोक देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनका जो स्ट्रेस और डिप्रेशन वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको स्मूथली समझना चाहिए, उनके जगह पे खड़ा होके उनको मेंटालिटी को, उनके माइंडसेट को पहले हमें समझना होगा, फिर उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना होगा। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप एक पेरेंट्स हैं या आप एक टीचर भी हैं, तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। और ये हाई टाइम है जब आपको ये बात समझ लेना चाहिए। नहीं तो बाद में आप इतना पछताएंगे कि उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं होगा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 1, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें बच्चों को कुछ फ्री टाइम देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए? बच्चों को अपना बचपन को एंजॉय करने के लिए। मतलब बच्चे को बच्चे बन के एंजॉय करने के लिए उनको फ्री टाइम देना चाहिए। हमेशा उनको कंपटीशन में नहीं डालना है, कुछ फ्री टाइम भी उनको देना है ताकि वो अपने बचपन को एंजॉय कर सके। नंबर 2, आजकल ज़्यादातर फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है और बच्चे बहुत लिमिटेड लोगों के बीच रहते हैं। शायद वो ओनली पेरेंट्स के साथ या फिर एक सिबलिंग के साथ। इससे क्या होता है ना, बच्चों को जो आउटर हराइजन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। इसलिए फ्रिक्वेंटली बच्चों को थोड़ा आउटिंग पे लेना चाहिए, बीच बीच में उनको घुमाने के लिए बाहर ले जाइए। नंबर 3, फैमिली तो सबका है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। इसलिए बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी बनाए रखें, ताकि बच्चों को एक बड़ा सा हराइजन मिल जाए और उनका बचपन को वो एंजॉय कर सके। नंबर 4, बच्चों को जो ज़्यादा खटकता है वो है अकेलापन। इसलिए बच्चों के साथ जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं कीजिए और उनके प्रति थोड़ा अटेंशन दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं और उसके बदले में वो कंपनसेट करते हैं कुछ गिफ्ट में या कुछ मटेरियल में। इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो माइंडसेट होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो मटेरियलिस्टिक बन जाता है और उनके जो अटैचमेंट होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए बच्चों को मटेरियल या गिफ्ट देने के बजाय उनके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम स्पेंड कीजिए। नंबर 5, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अलाउ कीजिए। और अगर उनको स्कोप नहीं मिलता है, उनको पार्क में ले जाइए या फिर कोई पब्लिक गैदरिंग में ले जाइए जहाँ वो दूसरे बच्चों के साथ मिले और कुछ टाइम स्पेंड करें। और इसके बावजूद एज ए पेरेंट आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए, बच्चों के दोस्त बन जाइए। देखिएगा बच्चे आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन ज़्यादा दोस्त बनना सही नहीं है, कुछ ऑथोरिटी भी चाहिए। बच्चों का पेरेंट्स के प्रति कुछ डर भी रहना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा डर नहीं चाहिए और ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं चाहिए, एक लिमिट तक होना चाहिए। और जो 6th पॉइंट है वो है से नो। बच्चों के साथ जब आप बच्चे बनते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तभी कुछ चीज़ों को ना कहना सीखिए। हर कोई डिमांड उनका फुलफिल मत कीजिए।
रिसर्च में पाया गया है अगर बच्चों को ग्रेटिफिकेशन थोड़ा डिले में मिलता है, मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो उसी तरह बच्चों को सक्सेस ज़्यादा मिलती है। इसलिए बच्चों का हर विश को फुलफिल मत कीजिए। फुलफिल करने का कैपेसिटी होने के बावजूद भी आप फुलफिल मत कीजिए, ताकि उनको ये फील हो सके कि मेरा हर कोई डिमांड पेरेंट्स फील नहीं करेंगे, कुछ मुझे भी करना होगा, ताकि उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगा और उनका अंदर का जो पेशेंस है वो डेवलप होगा। एंड द 7th पॉइंट इज फॉर टीचर्स। बच्चों का टीचर जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनके हर एक एक्टिविटीज़ पे उनका नज़र होना चाहिए, और जब भी कोई अबनॉर्मल फील करता है या अबनॉर्मल एक्ट करता है तो पहले टीचर को मालूम होना चाहिए, और उसी वक्त उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चों के साथ मिलके उनका एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें और इस रिगार्डिंग पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करें, ताकि पेरेंट्स और टीचर मिलके इसका कोई हल निकाल सके। द 8th एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्जाम। एग्जाम का फियर जो है वो बच्चों के दिमाग से निकालना है। इसमें टीचर और पेरेंट दोनों का इफोर्ट जरूरी है। बच्चों की मन से एग्जाम का फियर को निकालना है। मार्क्स, हाँ मार्क्स तो जरूरी है, लेकिन जिंदगी से ज़्यादा नहीं। अगर बच्चे स्ट्रेस में आएंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, एंग्जाइटी डेवलप होगा, तो ये जिंदगी को खराब भी कर सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसलिए मार्क्स आर इम्पोर्टेंट बट नॉट मोर देन द लाइफ। दोस्तों 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा, अगर 95% मार्क लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो फंडामेंटल है, इसका मतलब क्या है, बच्चे के ऊपर जबरदस्ती एक टारगेट डाल दिया जाता है। मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को वो किसी भी हालत पे मीट करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो उनको जो पनिशमेंट मिलेगा, उसी पनिशमेंट के डर से उनको स्ट्रेस और एंजाइटी आ जाता है। और दोस्तों आपने भी देखा होगा, जब 10th का या इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलता है, अगर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए तो बहुत सारा बच्चा सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्या मिलेगी आपको? 2% मार्क कम हो जाता है तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का जिंदगी चला जाता है तो क्या मिलेगा? अगर जिंदगी रह भी गई, अगर जान बची है, लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया तो भी क्या फ़ायदा है? इसलिए दोस्तों अपने बच्चों का फ्रेंड बनिए, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताइए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनके मन में कॉन्फिडेंस को रेज कीजिए। दोस्तों मैं एक मिशन पे हूँ, इंडिया में 1 करोड़ पेरेंट को पेरेंटिंग सोल्यूशन देने के लिए। अगर आप सोचते हैं ये वीडियो किसी का हेल्प कर सकता है और इंडिया को हम स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, इंडिया की जो पेरेंटिंग सोसाइटी है, बच्चों की जो सोसाइटी है, उसको हम स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा और कोई सुझाव अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एक्सक्लूसिवली पेरेंटिंग के लिए, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपना ओपिनियन रखिए। आपका हर एक ओपिनियन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो कुछ बच्चों की ज़िंदगी से स्ट्रेस कम करने के लिए हेल्पफुल होगा। और दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे डाइट के बारे में, जो कि बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।